मथुरा वृंदावन नगर निगम चुनाव की जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, प्रत्याशियों की सरगर्मियां और उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हम हैं वृंदावन के वार्ड नंबर 51 में। जी हाँ, ये बहुत चर्चित वार्ड है क्योंकि यहाँ पूर्व पार्षद राजू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार ये सभासद भी रहे हैं। वहीं भाजपा से मुकेश सारस्वत जो पूर्व प्रधान रहे हैं वो चुनाव मैदान में हैं और दोनों के चुनाव मैदान में आने से ये सीट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हमारे साथ हैं राजू यादव वार्ड नंबर 51 से, जिन्हें पवन यादव भी कहते हैं और प्यार से राजू यादव भी कहते हैं। आइए मिलते हैं जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और जानते हैं कि इस वार्ड में जब वो जनता के बीच गए हैं, आगे जाएंगे तो उनके मन में क्या विज़न है, क्या वादे हैं, क्या प्रोग्राम है वार्ड के लिए, उनसे जानते हैं। पवन जी, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जब जनता के बीच जा रहे हैं या आगे जाएंगे तो आपके जहन में यहाँ के वार्ड के लिए क्या कुछ ऐसा रह गया है, क्योंकि नए क्षेत्र भी जुड़े हैं यहाँ से, आपका वार्ड काफ़ी विस्तृत हो गया है, तो वहाँ ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप पार्षद बनने के बाद करवाना चाहेंगे और जनता को बताएंगे? देखिए, मैं जनता नहीं कहूँगा, मैं अपने परिवार और अपने घर के बीच में जाता हूँ जी। वो जनता नहीं है, वो मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं बार बार इस शब्दों को बार बार कहता आ रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, पिछली बार भी चुनाव लड़ा था जब भी कहता था, उससे पिछली बार भी लड़ा था तब भी कहता था कि मैं नेता नहीं हूँ। नेता जैसे मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। मैं हर एक सदस्य, हर एक घर का, परिवार का बेटा हूँ और हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बहन का जो है मैं भाई हूँ। तो मैं बेटा और भाई बन के काम करता हूँ, तो वो जनता मेरे लिए, जनता से भी बढ़ के मेरे लिए मेरा परिवार है। तो क्या विज़न है आपका इस वार्ड के लिए, जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उनके लिए, और कुछ काम जो आपके वार्ड में रह गए हैं वो थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, नया क्षेत्र जो जुड़ा है, स्थिति बहुत ख़राब है जी, ठीक है। वहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर चंदा वसूली हुआ करती थी, पानी के नाम पर, सफाई के नाम पर। कुछ क्षेत्रों की बंद करा दी गई जी। पानी भी फ्री करा दिया गया नगर निगम के सहयोग से। कुछ क्षेत्र रह गए बिहारी जी के आशीर्वाद के, उनको भी जो है, उन जो चंदा वसूली होती है सफाई के नाम पर, लाइट्स के नाम पर या पानी के नाम पर, वो भी बंद करा दी गई जाएगी। नवीन सीमा क्षेत्र की स्थिति, योगेश जी आप भी यहीं के हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप भी उस क्षेत्र से निकलते हैं जी। 3 मुख्य मार्ग हैं जाने के, तीनों मुख्य मार्ग ऐसे हैं कि स्थिति बड़ी भयानक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोज़ चुटैल होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है। कैलाश नगर में जो नाला बना हुआ है, नाले की जो है उन्होंने पुलियाँ, रैंप इतनी ऊँची बना दी गई हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं, टमटम वाले गिर रहे हैं। किनके द्वारा काम हुए? ये जिसके भी द्वारा काम हुए हैं इसकी आपको सब जानकारी है। टमटम वाले गिर रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं। और ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम बारिश की बात करते हैं मौसम की, तो नाला ओवरफ्लो होने के बाद पूरा कैलाश नगर में कम से कम कमर कमर भर पानी भर जाएगा। ये कार्य बहुत गलत हुआ है और उस हिसाब से अगर मान के चलें, अगर आप भविष्य में फ्यूचर में कहें कि नहीं साहब हमने फ्यूचर को देखते किया है कि हम यहाँ रोड ऊँची कर देंगे, तो पूरा कैलाश नगर गड्ढे में चला जाएगा। तो ये कार्य मैं जब भी जाता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार सभासद रहा हूँ, 1 बार पार्षद रहा हूँ, फिर मैं जो अपने परिवार के बीच में हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है इस चीज़ का। ये बहुत गलत कार्य हुआ है। कैलाश नगर की 3 मुख्य मार्ग हैं, तीनों मुख्य मार्ग में से आप चले जाइए। एक मार्ग ऐसा है कि जाएंगे तो अगर आपके जो कपड़े हैं तो निश्चित ही वो ब्लैक एंड वाइट होके आएंगे। एक मार्ग ऐसा है कि जिसमें से आप वो मार्ग ये बोलते हैं कि ये किसी की व्यक्तिगत जगह है, वहाँ हम कैसे बनवा, जिसमें से जो आदमी काम ही नहीं करना जानता है तो वो बहाने तो कुछ ना कुछ उसमें लगाई जाती हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है, प्रयास अगर किए जाएँ तो कुछ भी किया जा सकता है। और तीसरा भी मार्ग आप देख लीजिए, स्थिति ख़राब है। गोधुलीपुरम की स्थिति देख लीजिए। गोधुलीपुरम के लोग इसको जो है अभी तक, कुछ महीने पहले तक इसको अनाथ कॉलोनी कहते थे। आप जाके वहाँ पूछ लीजिएगा कि आपकी कॉलोनी का नाम क्या है, तो पहले बताएंगे गोधुलीपुरम, फिर कहेंगे अनाथ कॉलोनी। किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा वहाँ पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। विगत निगम में आने पर, नगर निगम में सम्मिलित होने पर मेरे द्वारा नगर निगम के सहयोग से या अन्य सहयोग से गोधुलीपुरम को जो है एक ट्यूबवेल दिया गया जी।
पहले एक ट्यूबवेल था, ख़राब हो जाता था तो पता लगे 4-4 दिन 8-8 दिन पानी नहीं आता था, पब्लिक बहुत परेशान रहती थी। अब 2 ट्यूबवेल हो गए, एक ट्यूबवेल जो है और दिया गया। नहीं, वहाँ कुछ व्यवस्था ऐसी भी मेरे को समझ में आई थी कि आपने भी एक ट्यूबवेल का नारियल फोड़ दिया था और दूसरे लोगों ने भी वहाँ नारियल फोड़ के उद्घाटन किया था। नहीं देखिए, ऐसा है ना भाई, मैं तो पदेन पार्षद था ना जी। तो पदेन पार्षद है, अगर नगर निगम कोई कार्य करा रहा है मेरे उसमें नवीन सीमा क्षेत्र में या मेरे वार्ड से लगे हुए, ये जो ट्यूबवेल लगाई है मेरे वार्ड में लगा हुआ है, मेरे द्वारा स्वीकृत लाइन है, तो उसका तो जो है भाई वो शुभारम्भ तो मैं ही करूँगा ना, आप थोड़ी ना करने चले जाओगे। अच्छा, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपके वार्ड में कुछ पानी की जल भराव की जो समस्या है, पोखर और ये सब है, तो यहाँ गंदगी है कि मच्छर पनपते हैं, तो कहते हैं आपने प्रयास नहीं किए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं उन्हीं व्यक्ति के साथ व्यक्ति जो चल रहा है उसी के द्वारा ये नर्क बनाया हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि वो जो है, अगर ऐसी बात है तो उसको अभी सही करा दें, क्या दिक्कत आ रही है, कराएं। अगर कोई जनता के हित में जो है काम होता है तो उसको सहयोग करें। जो व्यक्ति पब्लिक को परेशान कर रहा है उसी को लेकर आप घूम के और ये कह रहे हो कि हम ऐसा कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। नहीं, अभी मैंने किसी से सुना था कि आपने ये कहा है कि चुनाव जीतने के बाद हम कैलाश नगर में रोड बनवा के देंगे, कैलाश नगर की, तो वो क्या संभव है ऐसा? देखिए, हमारी प्राथमिकता ही विकास रहती है और मेरी पहचान ही विकास है। मेरा नाम पवन जरूर है लेकिन जाना जाता हूँ विकास के नाम से। निश्चित है, जरूर कराएंगे और डेफिनेटली कराएंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप हमारे चैनल के द्वारा आप मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मतदाताओं से मेरा एक ही निवेदन है कि पहले तो 4 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के अपने मतदान का प्रयोग करें और एक इजी गोइंग व्यक्ति को चुनें जो कि रोड पे रहता हो, जनता के बीच में रहता हो, जनता के जो है सभी फ़ोन उठाता हो और हर समय जनता के लिए जो है तैयार हो। तो एक तो नामदार है और दूसरा कामदार है, तो मैं इतना ही कहूँगा, कामदार व्यक्ति को चुनें, अपने बेटे अपने भाई पवन यादव को चुनें और 1 नंबर का बटन दबा के हाथ के पंजे को विजयी बनाएं। आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है पब्लिक का? देखिए, मतदाता बिल्कुल तैयार बैठे हैं 4 तारीख पर हाथ के पंजे का बटन दबाने के लिए, और इतना प्यार मिल रहा है मुझे और मतदाताओं के अंदर इतना उत्साह है मेरे लिए वोटिंग करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि देखिए, वो क्षेत्र अभी मेरे वार्ड में तो था नहीं, नवीन सीमा क्षेत्र जरूर था, मैं 41 का पार्षद था। वो नवीन सीमा क्षेत्र में लाके 51 का हो गया। अब जनता और मेरे परिवार का आशीर्वाद मिलेगा तब मैं वहाँ का पार्षद बनूंगा। फिर भी मेरे द्वारा जो है एक मानवता के आधार पर, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता के आधार पर मेरे द्वारा वहाँ पे अनेक कार्य कराए गए। तो जनता मेरी कार्यशैली से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और मुझको हाथों हाथ ले रही है और 4 तारीख का इंतजार कर रही है। इतना बटन दबेगा कि जो है कोई पास नहीं भटकेगा। कितने वोटर हैं लगभग आपके? लगभग 9100 के करीब वोटर हैं। 9000 के करीब है, तो क्या मान के चलें कितने वोटिंग होगी? 4000 वोट लेके आऊँगा। 4 से 5000 वोटिंग होगी। 4000 वोट मेरे आएंगे। 4000 आप ही लाएंगे? 4000। तो मैं समझता हूँ वोटिंग ही 5-6 हजार की होनी है। जितनी भी तो वोटिंग पवन जी, कुछ वोट दूसरों के लिए रहेंगे कि जितनी भी वोटिंग हो, 4000 वोट पवन यादव के आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार जो है पूरा मेरा वार्ड है। तो आप अपने काम के हिसाब से वोट मांग रहे हैं या कुछ और? मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा नाम पवन जरूर है लेकिन जाना जाता हूँ विकास के नाम से। चलिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 51 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह पंजा है, पवन यादव उर्फ राजू भैया जिन्हें कहते हैं, और ये जनता के बीच जा रहे हैं। इनका कहना है कि जनता का इनको बड़ा रुझान मिल रहा है, ये अति उत्साह में लवरेज हैं। मैं समझता हूँ 5000-6000 वोटिंग के होने पर ये दावा कर रहे हैं कि मुझे 4000 वोट मिलेंगे। ये तो 4 तारीख को जब मतदान होगा और 13 को रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में हैं। मेरे साथ बने रहिए न्याय टीवी पर चुनावी कवरेज देखने के लिए।